दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा कुछ रूल लागू हुए हैं, इसलिए आप सभी सिम खरीदने वाले तथा सिम बेचने वाले इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई सिम खरीदने के लिए क्या क्या रूल लागू हुए हैं और हाल ही में लॉन्च होने वाली ई सिम के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ई सिम जो कि हाल ही में एयरटेल के सीईओ ने बताया था कि जो लोग नई सिम खरीदना चाहते हैं वो ई सिम खरीद सकते हैं। दोस्तों 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड के ऊपर कुछ रूल लागू हुए हैं और पहले ये डेट 1 अक्टूबर 2023 थी, पर इस डेट को सरकार द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था। सबसे पहले हम सिम के बारे में जान लेते हैं। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका मतलब इसमें एक आइडेंटिटी होती है और वो डिसाइड करती है कि किसी भी सिम कार्ड को कौन यूज कर रहा है। और साथियों ई सिम क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये सिम साइज में बहुत छोटी होती है और इसे एम्बेडेड सिम कहा जाता है और ये सिम कम स्पेस के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी दे सकती है। दोस्तों जो ई सिम आई है उसका ईमेल से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों एम्बेडेड पहले से ही आपके फोन में इंस्टॉल रहेगा और फिर आपको अपने फोन में कुछ डिजिटल फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जिनके द्वारा आपकी ई सिम एक्टिव हो जाएगी। और इस सिम की सबसे खास बात यह है कि जब भी अगर आपका फोन चोरी होता है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी करने वाले पहले तो सिम कार्ड को निकालकर फेंक देते थे, लेकिन अब चोरों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपका फोन ऑन हो या फिर ऑफ हो या फिर सिम निकालकर फेंक दी जाए तब भी आप अपने फोन को आसानी से ट्रैक कर पाओगे कि हमारा फोन किस लोकेशन पर है, और यही सबसे खास बात है। और दोस्तों इस सिम को अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नया फोन खरीदते हो तभी ई सिम को आपके फोन में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं न्यू सिम कार्ड के रूल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो डीलर सिम कार्ड बेचते हैं। साथियों जब हम सिम लेते हैं तो दुकानदार हमसे एक फॉर्म भरवाता है और कुछ आईडी वेरिफिकेशन भी करता है और वो आपको सिम अलॉट करके दे देता है और बोलता है कि आप सिम अपने फोन में डालकर चेक कर लो, आपकी सिम चालू हो चुकी है। इस कंडीशन में साथियों पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। इस स्थिति में अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप सिम कंपनी से 10 लाख का हर्जाना ले सकते हो। इसी के साथ दोस्तों जब हम सिम खरीदते हैं तब हमसे दुकानदार कोई भी आईडी मांगता है, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड देना पड़ता है और कई बार लोग बिना आईडी के सिम खरीद लेते हैं। पर साथियों अब बिना आईडी के कोई भी सिम नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अब एक सिम खरीदने के लिए आईडी प्रूफ कंपलसरी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले भी होता था, पर साथियों इसमें आपके आधार कार्ड के साथ साथ आपका डेमोग्राफिक भी लगेगा। इसी के साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर एक जैसे होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के द्वारा उनके वर्कर्स को जो सिम दी जाती है कि हमारी सिम को आप यूज करिए। तो साथियों इस चीज को बिजनेसमैन को तो अलाउ किया गया है कि एक बिजनेसमैन बल्क में सिम यूज कर सकता है, पर जो नॉर्मल यूजर्स है उन्हें सिर्फ एक आईडी पर 9 सिम ही मिल पाएंगे। इससे ज्यादा आपको सिम प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं। और अगर बात करें हम सिम कार्ड के डीएक्टिवेशन के बारे में तो ये रूल पहले भी था, पर इसका पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और आपने देखा होगा कि सिम यूजर्स लंबे समय से सिम यूज नहीं करते हैं, फिर भी आपका सिम कार्ड चालू रहता था। पर अब अगर 90 दिनों से ज्यादा समय तक सिम कार्ड यूज नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में आपकी सिम बंद कर दी जाएगी और आपका नंबर किसी और को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथियों जो सिम सेलर हैं, मतलब जो लोग सिम बेचते हैं, उन लोगों को 30 नवंबर तक रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को। अगर वो लोग अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर फाइन लगा दिया जाएगा और उन्हें जेल भी हो सकती है। और साथियों इस पूरे झमेले में सबसे ज्यादा जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना और सिम डीलर को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही खबर लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।